हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। तो यहाँ पर कुछ बीपीएससी के द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में किसने की। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? निजामुल मुल्क हसन गंगू है, मीर जुमला है, कुली कुतुब शाह है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? निजामुल मुल्क। अन्य नाम क्या है? आसिफ जाह है, आसिफ जाह। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। और हैदराबाद की स्थापना कब की गई है या स्थापना हुई है? तो 1724 ईस्वी में, 1724 ईस्वी में हैदराबाद के स्वायत्त राज्य की स्थापना हुई है। अगर यहाँ पर निजामुल मुल्क ना लिखा हो, अन्य नाम क्या हो, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो जन्म नाम है इनका जन्म नाम क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी में। चिनकुलिच खान, यदि ये लिखा हो तो भी आपका आंसर सही होगा, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप सभी लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। 1724 ईस्वी में जो सकरखेड़ा की लड़ाई हुई थी, सकरखेड़ा की जो लड़ाई हुई थी, इसमें कौन पराजित हुआ था? तो लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुबरिज खान पराजित हुआ था। किसके द्वारा यदि पूछा जाए तो किसके द्वारा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निजामुल मुल्क के द्वारा। आसफ जह ने आसफ जह राजवंश की स्थापना की थी। आसफ जह राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, हैदराबाद राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1722, 1724, 1725, 1727। अभी आपने देखा है 1724 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। हैदराबाद की स्थापना 1724 में की गई है। किसने की थी? आसफ झा ने की थी, या जह कह सकते हैं। आसफ जह ने स्थापना इसकी की थी। आपसे इनके बचपन का नाम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, जो जन्म नाम है, बचपन का जन्म नाम क्या है? अभी आप लोगों को बताया था, चिनकुलिच खान। चिनकुलिच खान बचपन का नाम है। तो यहाँ पे आप सभी लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे ये पूछा गया था कि मुगल सम्राट का सबसे शक्तिशाली सदस्य कौन था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुगल सम्राट का, नए क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मुगल सम्राट फारूक सियार के दरबार, फारूक सियार के दरबार का सबसे शक्तिशाली सदस्य कौन था? तो आसफ जह था। नेक्स्ट है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खां, आसफ शाह, यूसुफ आदिल शाह, मोतमिंद खां, यह उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर पहला सही हो जाएगा, सआदत खां। अवध के जो स्वायत्त राज्य का संस्थापक था, कौन था? सआदत खां। इनके पिता का क्या नाम था? तो पिता का यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा, पिता का नाम था मीर मोहम्मद नासिर। मीर मोहम्मद नासिर। ये खुरासान में एक व्यापारी थे। खुरासान में कौन थे? तो ये एक व्यापारी थे। खान बहादुर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, खान बहादुर उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सआदत खां को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश काल में बफर स्टेट के रूप में जाना जाता था? बफर स्टेट होता क्या था? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो बफर स्टेट है, दो शक्तिशाली स्थानों के बीच या सीमाओं के बीच का क्षेत्र। दो शक्तिशाली सीमाओं के बीच का क्षेत्र, सीमाओं के बीच का क्षेत्र।
तो यहाँ पर क्या होगा, अवध, बंगाल, मैसूर, पंजाब उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो पहला सही हो जाएगा, अवध। अगर आपसे एशिया का बफर स्टेट पूछा जाए तो क्या होगा? एशिया का बफर स्टेट क्या होगा? यदि आप सभी ने इसे पढ़ा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एशिया का जो बफर स्टेट है अफगानिस्तान है। बफर स्टेट कौन सा है? एशिया का अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना 1720 ईस्वी में किसने की थी? 1720 ईस्वी में किसने की थी? यहाँ पर आंसर क्या होगा? सादतुल्ला खां या यूसुफ आदिल शाह या आसफ जाह हुसैन शाह या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही हो जाएगा सादतुल्ला खां। सादतुल्ला खां कह सकते हैं। यहाँ पर अन्य नाम भी ध्यान रखिएगा, यदि ये लिखा हो सादत उल्लाह खान, सादत उल्लाह खान, अलग अलग बुक में आप लोगों को अलग अलग आंसर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 1720 ईस्वी में किसने स्थापना की थी? सादत उल्लाह खान ने स्थापना की थी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कर्नाटक का पहला कन्नड़ राजवंश था वो क्या था? पहला कन्नड़ राजवंश कहाँ का? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कर्नाटक राज्य का कदम्ब था। और कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई कब है? यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य पूछा है। यदि आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि कर्नाटक राज्य की स्थापना कब हुई है, तो कर्नाटक राज्य की जो स्थापना है ये 1 नवंबर 1956 में हुई है। और कर्नाटक का जो पहला राजा था वो कौन था? कर्नाटक का पहला राजा, पहले से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। पहला राजा, कर्नाटक का पहला राजा कौन था? दंती दुर्ग। पहला राजा कौन था? तो दंती दुर्ग पहला राजा था। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। दंती दुर्ग को 2 नामों से जाना जाता है। पहला तो यहाँ पे दंती दुर्ग है, दूसरा दंती वर्मन भी है। दूसरा है दंती वर्मन, दोनों नाम है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप सभी लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दक्षिण में अंग्रेजों को पराजित करने वाला पहला शासक कौन था? टीपू सुल्तान, हैदर अली, निजाम, दुर्गा सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, हैदर अली। जो हैदर अली है ये दक्षिण भारत में मैसूर राज्य का सुल्तान था। और हैदर अली को दफनाया कहाँ पर गया? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये बीपीएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो दफनाया कहाँ पर गया है? गुम्बज श्रीरंगपट्टनम में। गुम्बज श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम में दफनाया गया है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली डुप्लेस, टीपू सुल्तान, नंदराज, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी आंसर यहाँ पर सही है, टीपू सुल्तान। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। और टीपू सुल्तान के बारे में यहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा, मैसूर राज्य के शासक, मैसूर के शेर के रूप में प्रसिद्ध है। टीपू सुल्तान मारा कब गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 4 मई 1799 में मारा गया है। किस लिए मारा गया है? तो श्रीरंगपट्टनम का जो किला है इसको बचाते हुए मारा गया है। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद का निजाम या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। हैदर अली, ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया था। इस टाइम गवर्नर कौन था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो गवर्नर थे लॉर्ड वेरेलस्ट गवर्नर थे। हैदर अली के खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी थी? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अंग्रेज। इसमें कौन थे? अंग्रेज, निजाम,
अंग्रेज, निजाम और मराठा, और यहाँ पर मराठा, इन तीनों ने मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ी थी हैदर अली से। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो हैदर अली की जीत हुई थी। और 1769 में 1769 में रक्षा संधि संपन्न हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है रक्षा संधि से संबंधित, तो ध्यान रखिएगा रक्षा संधि संपन्न कब हुई थी? तो 1769 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण क्या थे? कर्नाटक के नवाब को सत्ता से हटाना, अंग्रेजी प्रभुत्व को स्थापित करना, मैसूर राज्य की सीमा विवाद, मद्रास की संधि, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? मैसूर राज्य की सीमा विवाद। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आपने पहला आंग्ल मैसूर युद्ध देखा है, किसके बीच लड़ा गया है, कब लड़ा गया है। जो दूसरा मैसूर युद्ध है, तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया है? तो 1780 से 1784 में लड़ा गया है। और इस टाइम गवर्नर कौन था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर थे। इसमें अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई की गई थी। ठीक है, इसमें अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई की गई थी। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? तो हैदर अली, इसमें शामिल कौन था? हैदर अली, हैदर अली, निजाम, हैदर अली, निजाम और मराठा, निजाम और मराठा, ये तीनों सम्मिलित थे। और इसमें हराया किसने किसको है? हैदर अली ने कर्नल कर्नल बेली को हराया है। कर्नल बेली को किसने हराया है? हैदर अली ने। नेक्स्ट है, सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, गुरु नानक देव को। सिख धर्म की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शुरुआत आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1500 ईस्वी में हुई थी। 1500 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। जो ये गुरु नानक देव हैं, ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। सिख धर्म के पहले गुरु थे। गुरु कब बने हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, गुरु बने हैं 20 अगस्त 1507 को, 20 अगस्त 1507 को। 10वें गुरु कौन थे? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये 10वें गुरु थे। ये गुरु कब बने थे? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 11 नवंबर, गुरु कब बने थे? 11 नवंबर 1675 को, 1675 को। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु को इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने मृत्यु दे दिया था? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। मुगल बादशाह थे, औरंगजेब कौन था? तो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह था। इसने ही गुरु तेग बहादुर को सिर कटवा दिया था। गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया था, सिर कटवा दिया था। गुरु तेग बहादुर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हिंद, गुरु तेग बहादुर को हिंद दी चादर कहा जाता है, हिंद दी चादर कहा जाता है। ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलमगीर ने इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? 12 अगस्त 1765 या 18 अगस्त 1765 या 29 अगस्त 1765 या 21 अगस्त 1765 या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। शाह आलम ने कितने रुपए का भुगतान किया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान किया है। 26 लाख रुपए
वार्षिक भुगतान किया है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो यहाँ पर क्या होगा, मोहम्मद रजा खान, सिताब राय या राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन या उपर्युक्त में से एक से अधिक उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो पहला सही हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान को। जो इलाहाबाद संधि है, इस संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दिए थे। 50 लाख रुपए दिए थे और कड़ा दिया था, जो हाथ में पहना जाता है, कड़ा दिया था। और क्या दिया था? तो इलाहाबाद दे दिया था। इलाहाबाद मुगल बादशाह को दे दिया था। और चुनार किसे दिया था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो चुनार किसे दिया गया था? अंग्रेजों को। चुनार अंग्रेजों को दिया था। किसने? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ए आंसर सही हो जाएगा, बिहार से। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, या जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार का स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, या भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, या उपर्युक्त में से एक से अधिक उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग इसका आंसर जरूर बताएं क्या होगा। सी आंसर सही हो जाएगा, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में भू राजस्व से संबंधित स्थायी बंदोबस्त स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? लॉर्ड जॉनसोर या लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड कार्नवालिस या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो स्थायी व्यवस्था है ये कब लागू किया गया है? 22 मार्च 1793 को। किसने लागू किया है, किसके द्वारा? तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त कब तथा कहाँ लागू किया गया था? अभी आपने देखा है कब लागू किया गया था, तो 1793 में लागू किया गया था। कहाँ पर? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 93 एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर डी। तो बंगाल हो जाएगा, ओडिशा और बिहार, ये तीनों राज्य हैं। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। नया नेम है, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इस्तमरारी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है जमींदारों के साथ, ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, या उपर्युक्त दोनों, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या सही हो जाएगा? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सर थॉमस मुनरो या टॉमस मुनरो भी कह सकते हैं, व यहाँ पे और नाम ध्यान रखिएगा, सर थॉमस मुनरो व कर्नल रीड को रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मेलकॉम है, मेटकॉफ है, मुनरो है, एल्फिस्टन है, यह उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है थॉमस मुनरो, सी आंसर सही हो जाएगा। और सन क्या है? तो सन यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1820 है। गवर्नर थे कौन? तो थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी 1820 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देखा होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।